ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाक्य ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हो गया। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम भगवान का आराधन करते हुए कानों से कल्याण में वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। जिनका सूर्य सभी ओर फैला हुआ है वह इंद्रदेव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हमारे जीवन से अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों दुखों को शांति हो। प्रश्नोपनिषद। प्रथम प्रश्न। ओमकार रूप सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। भारद्वाज के पुत्र शुकेशा और शिवी कुमार सत्यकाम तथा गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यवाणी एवं कौशल देशी निवासी आश्चर्यायन तथा विदर्भेश निवासी भार्गव और कत्य ऋषि का प्रपौत्र कवंदी, यह 6 प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेद अभ्यास के परायण और महामुनिष्ठ अर्थात श्रद्धापूर्वक वेद में निष्ठा रखने वाले थे, वह सभी परब्रह्म की खोज करते हुए यह जानकर कि यह पिप्पलाद ऋषि निश्चय ही उस ब्रह्म के विषय में सारी बातें बताएंगे, हाथ में समिधा लिए हुए भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास गए। उन सुकेश आदि ऋषियों से वह प्रसिद्ध ऋषि पिप्पलाद बोले, तुम लोग पुनः श्रद्धा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और तपस्या पूर्वक 1 वर्ष तक यहाँ भलीभांति तपस्या करो। उसके बाद मैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछना। यदि तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर मुझे ज्ञात होंगे तो निसंदेह वह सभी उत्तर मैं तुम्हें लोगों को बताऊंगा। ऋषि की आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वहां निवास किया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से कत्य ऋषि के प्रपौत्र कवंदी ने पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर पूछा, भगवान, किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा अनेक रूपों में उत्पन्न होती है? यह मेरा प्रश्न है। कवंदी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उन्होंने संकल्प रूप तप किया। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने सृष्टि आरंभ की। उस समय पहले उसने एक तो रेई मतलब चंद्रमा तथा दूसरा प्राण सूर्य भी यह जोड़ा उत्पन्न किया। इन्हें उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि यह दोनों मिलकर मेरी बहुधा नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। यह निश्चय है कि सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा ही रई है, अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है यही प्राण है, क्योंकि इसमें सभी को जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है तथा चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों को पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। इसी प्रकार जो कुछ आकार वाला है, जैसे पृथ्वी, जल और तेज, और जो भी आकार रहित है,
जैसे आकाश और वायु यह सभी कुछ रही हैं, इसलिए मूर्त मात्र ही अर्थात देखने तथा जानने में आने वाली सभी वस्तुएं रही हैं। रात्रि के बाद उदय होता हुआ सूर्य जो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उससे पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। उसी प्रकार जो दक्षिण दिशा को, जो पश्चिम दिशा को, जो उत्तर दिशा को, जो नीचे के लोकों को, जो ऊपर के लोकों को, जो दिशाओं के बीच के भागों कोणों को और जो अन्य सभी को प्रकाशित करता है, उससे समस्त प्राणों को अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। यह सूर्य ही उदय होता है जो किवेशनार अग्नि मतलब जठराग्नि और जो विश्वरूप प्राण अपान शमान ज्ञान और उदान इन 5 रूपों में विभक्त है, वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। यही बात ऋचा द्वारा आगे कही गई है। संपूर्ण रूपों के केंद्र सर्वज्ञ सर्वाधार प्रकाश में तपते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय बताते हैं। यह सहस्त्र किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ समस्त जीवों का प्राण जीवन रक्षक बनकर उदय होता है। संवत्सर 12 महीनों वाला 1 साल ही प्रजापति है। 2 अयन हैं, एक दक्षिण और दूसरा उत्तर। वहाँ मनुष्य में जो लोग निश्चय पूर्वक केवल उन इष्ट और पूर्त कर्मों को ही करने योग्य कर्म मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन्हीं के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, वे चंद्रमा के लोक को प्राप्त होते हैं और वही पुनः वहाँ से लौट कर आते हैं अतः जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए यह संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। वह निसंदेह यही वह रही है जो पितृयान नामक मार्ग है। किंतु जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और श्रद्धा से युक्त होकर आध्यात्मिक विद्या के द्वारा सूर्य रूप परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक करते हैं, वह उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को प्राप्त हो करते हैं। यह सूर्य ही प्राण का केंद्र है, यह अमृत अविनाशी और निर्भय पद है, यह परम गति है, इससे पुनः लौटकर नहीं आते। इस प्रकार यह पुनरावृत्ति का निवारक है अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाला है। इस बात को स्पष्ट करने वाला यह अगला श्लोक है। किंतु कितने ही लोग तो इस सूर्य को 5 चरणों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, जल का उत्पादक, स्वर्ग लोक से भी ऊपर के स्थान में स्थित बतलाते हैं तथा दूसरे कितने ही लोग 7 पहियों वाले और 6 अरों वाले रथ में बैठा हुआ एवं सबको भलीभांति जानने वाला है ऐसा बतलाते हैं। 6 ऋतुओं में हेमंत और शिशिर इन 2 ऋतुओं की एकता करके 5 ऋतुओं को इस सूर्य के 5 चरण कहा जाता है। 12 महीने ही सूर्य की 12 आकृतियां अर्थात 12 शरीर हैं। इंद्रधनुष रूपी 7 रंग हैं। 6 ऋतुएं का हेतुभूत महीना ही प्रजाति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए यह कल्याणकामी ऋषिगण शुक्ल पक्ष में निष्काम भाव से यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म किया करते हैं तथा दूसरे जो सांसारिक भोगों को चाहने वाले हैं वह कृष्ण पक्ष में सकाम भाव से यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। दिन और रात का जोड़ा ही प्रजापति है, उसका एक दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। अतः जो दिन में सहवास करते हैं वह सचमुच अपने प्राणों को ही क्षीण करते हैं तथा जो मनुष्य रात्रि में सहवास करते हैं वह ब्रह्मचर्य ही हैं। अन्य ही प्रजापति है क्योंकि उसी से वीर्य बल उत्पन्न होता है और वह वीर्य से ही संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। जो कोई भी निश्चय पूर्वक इस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जोड़े को उत्पन्न करते हैं। जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जिनका जीवन सत्य में है
तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, केवल उन्हीं को ब्रह्मलोक परम पद परम गति की प्राप्ति होती है और दूसरे को नहीं। जिनमें न तो कुटिलता और झूठ है तथा न माया अर्थात कपट ही है, उन्हीं को वह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। प्रथम प्रश्न समाप्त।